जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं निधि गुड़गांव से। मैं गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग जो है, शुक्राना सत्संग, वो शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले भी अपने 2 शुक्राना सत्संग जो है वो मेरे शेयर हो चुके हैं। मैंने सबसे पहले जो अपना शुक्राना सत्संग में जहाँ बताया था कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी या गुरुजी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा, उसमें मैं लास्ट में ये बताना भूल गई थी कि मैं पहली बार जब बड़े मंदिर गई तो मुझे किसी ने बोला था आप तांबे का लोटा ब्लेस कराओ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो गुरुजी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं जस्ट वो तांबे का लोटा बड़े मंदिर ले गई थी, वहाँ पे सेवादारों ने उसे ब्लेस किया और मैं जैसे ही बाहर, जब हम बाहर निकलते हैं जोड़ा घर के पास, तो मुझे लगा कि मेरे को इतना कुछ पता नहीं है इस तांबे के लोटे के बारे में, मैं किन्हीं सेवादार से पूछ लूँ। बिल्कुल ही जब बाहर आ गए मुझे लगा कि अब तो यहीं, उसके बाद तो सेवादार मिलेंगे नहीं, तो मैंने वहाँ पे एक सेवादार अंकल से पूछा कि आप प्लीज़ मुझे बताएंगे इस लोटे के बारे में, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। उन्होंने कहा आप यहाँ पहली बार आए हैं? हमने कहा जी पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा आपको इनके स्वरूप, गुरु जी के स्वरूप के आगे इसे रखना है। तो मैंने कहा सॉरी मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है। तो उन्होंने कहा स्वरूप नहीं है, आप 1 मिनट वहाँ गेट पे वेट कीजिए 2 मिनट के लिए, हम अभी आपके लिए स्वरूप जो है वो मंगवाते हैं। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतनी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने पहले ही बार बड़े मंदिर में दी, और मैंने वेट किया। वहाँ से दूसरे सेवादार अंकल जी आए, वो मुझे पार्किंग के पास से जाके उन्होंने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया जिसमें गुरुजी अपने सफ़ेद और काले वाला जो चोला है उसमें हैं, और उसके बैक साइड में जो है गुरुजी का चरण स्वरूप है। और वहाँ उस गाड़ी में जिन आंटी जी ने मुझे वो स्वरूप दिया, उन्होंने कहा पहली बार आए हो तो आप ये गुरुजी के वचन जो हैं वो एक छोटी सी बुक है, वो भी उन्होंने मुझे वहाँ से दी कि आप पढ़ना, आपको गुरुजी के बारे में और जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं वो लेके, और बहुत शुक्राना उनका भी किया मैंने, और हम गाड़ी में बैठे। तब तक भी संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश पता नहीं किस, बहुत ही ज़्यादा खुश, मुझे इतना ऐसे ब्लेस्ड फील हो रहा था। और हम गाड़ी में बैठे तो वो जो लोटा ब्लेस था वो मैंने अपनी गोदी में ही रखा हुआ था, और वो चरण स्वरूप, क्योंकि मुझे लगा मैं ऐसे तो ऐसे कहीं नहीं रख सकती, तो मैंने वो चरण स्वरूप जो है वो अपने जो लोटा गोदी में था उसके अंदर ही उन्हें रखा कि मैंने ऐसे तो कहीं भी नहीं रख सकती। और मैं अपने मन में सोचती जा रही हूँ कि वाह गुरुजी, हम तो सिर्फ लोटा ब्लेस कराने आए थे, आप तो हमारे साथ घर ही आ गए। इतने नादानी समझ लीजिए या क्या जो भी, पर मुझे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, वो मुझे आज समझ आता है कि गुरुजी सबको, अपनी हर संगत को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करते हैं।
खैर हम घर आए तो उसके बाद भी मैंने एक और सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। आज ही मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अब जब गुरुजी घर आ ही गए हैं तो फिर गुरुजी की कृपा तो बरसनी ही होती है। तो मेरे साथ बहुत बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हैं और इतना कितना शुक्राना किया जाए गुरुजी का उतना कम है, वो शायद वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। मैं जब सबसे पहला शुक्राना सत्संग भी जब मैं शेयर कर रही थी तो बहुत दिन से सोच रही थी, पर ठीक है मैं पढ़ी लिखी हूँ, बोलना चालना सब ठीक है, पर शायद वो हिम्मत नहीं हो रही थी, घबराहट हो रही थी कि कुछ गलत ना बोला जाए या सब ठीक से हो जाए। तो मैंने गुरुजी के आगे ही माथा टेक के वो सत्संग जो है वो रिकॉर्ड किया। और गुरुजी के आगे आप जब बैठते हो तो वो गुरुजी ही बुलवाते हैं, जो बुलवाते हैं वो शायद आप नहीं बोल पाते। मुझे उस शुक्राना 2 सत्संग जो मेरे शेयर हो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। तो अब खैर मैं अपने आगे की जर्नी बताती हूँ। इसमें सबसे पहले मैं अपना बेटे के बारे में बताना चाहूँगी। वो अभी 12th बोर्ड्स उसने दिए हैं और वो जेईई मेंस के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। तो जिस दिन उसका सेकेंड अटेम्प्ट था जेईई मेंस का, लाइक अगर मंडे को एग्ज़ाम है तो फ्राइडे को रात को वो अपना पढ़ के सोया, हम लोग भी सो गए। अचानक वो 1-1:30 बजे रूम में आया कि मम्मा मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। एकदम से हम डर गए क्या हुआ, क्योंकि वो बच्चा ऐसे उसकी तबीयत ऐसे बहुत ज़्यादा टचवुड ख़राब नहीं होती, ठीक रहता है वो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उसे। रूम में गए, कह रहा मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं और वॉमिट्स हो रहे हैं और मैं वॉशरूम से भी, मैं तो अंदर ज़्यादा नहीं बैठा, मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। खैर बाहर बैठा, मुझे एकदम से कुछ समझ नहीं आया। शायद गुरुजी ही आपको उस टाइम पे वो बुद्धि देते हैं, वो आपको इस तरीके से हर मोमेंट गाइड करते हैं। मैंने मंदिर से जल प्रसाद लिया, अपने बेटे के मैंने पेट पर वो जल प्रसाद को लगाया और उसको बॉटल में जल प्रसाद डालकर उसको पिलाया। उसको ओआरएस भी दिया तो वो भी मैंने जल प्रसाद डालकर उसको दिया। उसको जल प्रसाद लगाने से और तभी जल प्रसाद पिलाने से उसको दोबारा वॉमिट तो नहीं हुआ और थोड़ा हल्का बहुत पेट में दर्द था, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर वो सो गया। 1-1.5-2 घंटे में सो गया अपना। और अगले दिन वो पूरा दिन जो है वो सोया रहा, उसने ना कुछ खाया, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने भी उसे सोने दिया, बस उसे ओआरएस के उसमें मैंने जल प्रसाद डाल के दिया। और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, मैंने उसे कोई दवाई नहीं दी, सिर्फ ओआरएस दिया और जल प्रसाद दिया। और उसी जल प्रसाद से बच्चा जो रात को कह रहा था 1-1:30 बजे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करेंगे रात के टाइम, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी मुझे। और पर अगले दिन 4-5 बजे तक वो सोया, सो के उठा, कह रहा मुझे ठीक लग रहा है। मैंने उसको सोने दिया, जितना जो भी रहा कोई बात नहीं कि रेस्ट करो। और फिर मुझे लग रहा था कि पता नहीं इतना इसको वीकनेस लग रही है, वो उसका वॉमिट्स, पेट दर्द सब ठीक हो गया था, पर मुझे लग रहा था मंडे को एग्ज़ाम है तो कैसा रहेगा। बट संडे को वो इतना, उसकी तबीयत बिल्कुल इतना ठीक थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये सब चमत्कार कह लो, आप जो भी कह लो, वो ब्लेसिंग कह लो, वो जल प्रसाद से वो पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, उस बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब जो भी हुई थी उसको आपने अपने जल प्रसाद से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने प्रोटेक्शन से इतनी जल्दी उसे जो है वो ठीक कर दिया। बहुत 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 शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से। और अपने बेटे का मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लाइक 12th में अभी वो है, तो बच्चे बड़े ही होते हैं इस टाइम पे, बट उसके मुंह से काफ़ी फोल स्मेल जो वो आती थी। तो कई बार डीवर्म भी उसे दिया, डीवर्म सिरप्स वगैरह जो भी रहते हैं, होम्योपैथ ट्रीटमेंट भी मैंने उसे करवाया, वो थोड़ा ठीक होता था बट फिर वो रहता था, वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो मैं जब से उसको जल प्रसाद देना शुरू किया है, मुझे लगता है शायद 15-20 दिन में ही या शायद और जल्दी ही उसके मुंह से वो स्मेल अब आती ही नहीं है। ना मैं उसे कोई दवाई दी है तब से, ना कुछ दिया है। तो जल प्रसाद में बहुत 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 ताकत है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं।
ये तो मैं अपने बेटे के साथ मैंने ये चीज़ तो देखा है कि उसके मुंह की स्मेल बिल्कुल ही गायब हो गई है। और गुरुजी की मतलब घर में आने से मुझे लगता है कि बच्चों के संस्कार भी जो हैं वो गुरुजी ही उन्हें देते हैं, वही अपनी गाइडेंस में उन्हें चलाते हैं। अभी बेटे की फेयरवेल थी 12th की, तो गया वहाँ पे, बच्चे खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। मुझे कह रहा था मम्मा 3-4 बजे तक आ जाऊँगा, बाकी बच्चे तो फिर ही अपना काउंटी वगैरह के लिए जाएंगे। मैंने कहा तो तुमने नहीं जाना पार्टी में वहाँ पे? कह रहा नहीं, वो फालतू की पार्टीज़ होती हैं, स्कूल फेयरवेल हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैंने इसे बोला भी कि बच्चा स्कूल का भी लास्ट फेयरवेल है, फिर उसके बाद कॉलेज में सब इधर उधर हो जाते हैं, जाना है तो जाओ। कह रहा नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ माहौल ठीक नहीं लगता, मुझे घर आना है। मैंने इतना गुरुजी को नमन किया कि वो उस बच्चे को, मैं वो कहता मुझे जाना है या मैं उसे रोकती, मुझे तो पता भी नहीं कैसे क्या रहता है काउंटी में या जो भी है आजकल क्या है स्कूल में ट्रेंड, मुझे नहीं पता उस बारे में। पर वो बच्चा अगर ये खुद कह रहा है नहीं मुझे नहीं जाना, मैं घर आ जाऊंगा, तो ये सब बस इस हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी को कि वो शायद बच्चों को इतने अच्छे संस्कार भी उनके अंदर डालते हैं कि बहुत अच्छे रहते हैं बच्चे। तो बहुत दिल से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ आप ही कर सकते हो। और उसके बाद अभी मेरे बेटे की दोबारा से तबीयत ख़राब हुई, उतना ख़राब नहीं हुई, थोड़ा सा उसको था कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा वीकनेस लग रही है, तो मुझे लगा कि शायद जैसे पहले तबीयत ख़राब हुई थी कुछ वैसा तो नहीं हो रहा। हालांकि वो उसका सिर्फ 10% ही रहा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा, मैं जल प्रसाद तो उसे तभी दे दिया था। फिर मैंने किन्हीं आंटी जी का सत्संग में सुना था पान के पत्ते का उपाय करने का, तो मैंने तभी पान के पत्ते मंगवा के गुरुजी के आगे रख के उस पे से वो 7 पान के पत्ते और उस गुरुजी के आगे रखे, उन्हें कहा आप इसे प्लीज़ ब्लेस कीजिए और मेरे बेटे को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए। और उसके ऊपर से 7 बार वार के हमने पानी में वो पत्ते बहा दिए थे, तो उसकी तबीयत तभी संभल गई थी, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उसे। तो जो भी गुरुजी के सत्संग में जो भी उपाय बताए जाते हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा काम करते हैं। मैंने तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो गुरुजी कहते हैं जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो आपको गाइड करते हैं, तो वो हर पल गुरुजी आपको गाइड करते हैं। वो शायद कोई तकलीफ आने से पहले आपको उपाय बता के रखते हैं कि ऐसा होगा तो ये कर लेना। मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ, गुरुजी माफ़ करना मुझे, पर ये चीज़ें मुझे याद रही, मैंने की, और सच में मेरे बेटे की तबीयत वो संभल गई जो शायद और ख़राब हो सकती थी। और गुरुजी ने कहा था कि हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगवाना, मोतीचूर के लड्डू का या चूरमा लड्डू का। तो हम मेरे अंकल जी, मैं, बेटा, हम वहाँ मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जा रहे हैं, अभी 3 बार से जा ही रहे हैं, और लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, 7 बार हनुमान चालीसा भी करी मेरे बेटे ने, अंकल जी और मैंने, जैसा गुरुजी ने बताया। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में ये भी बताया था कि बेटे के गले में चांदी का ओम का जो लॉकेट है वो लाल धागे में पहनाना, तो मैंने वो भी पहनाया, क्योंकि अब उसे आगे कॉलेज में शायद हॉस्टल में जाना होगा। तो बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि यहाँ तो अभी हम हैं, बच्चे आगे कौन कैसे, तो पर अब नहीं, अब ऐसा लगता है गुरुजी है, हम तो क्या देखेंगे, गुरुजी हर चीज़ देखते हैं, संभालते हैं, करते हैं। आपको तो अभी दिख रहा है, गुरुजी पहले से देख के उस चीज़ को शायद ठीक कर देते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं भी उसके लिए चांदी का कड़ा भी हाथ में पहनाने के लिए लाई कि थोड़ा सा बच्चों में टेम्परामेंट जैसे कह लो, यंग बच्चे हैं जो भी है उसके लिए। और अभी मैंने उसे पहनाया है, कल ही उसे पहनाया है मैंने, वो भी मैंने गुरुजी के सत्संग में ही सुना था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हर चीज़ के लिए इतना प्रोटेक्ट करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतना गाइडेंस देते हो। वर्ड्स तो कभी हमारे तो पूरे हो ही नहीं सकते आपका शुक्राना, आपकी वो वडियाई करने के लिए कभी भी नहीं हो सकते।
जन्मों ले लो तो भी नहीं हम कर सकते। तो बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना भी एक जो है वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हो गया इस चीज़ को शायद 1 डेढ़ महीना। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं अनबियरेबल पेन, मतलब मेरे को सिर दर्द ऐसे टचवुड ऐसे नॉर्मली नहीं होता, मतलब ना के बराबर ही कभी मुझे लगता है कि मैं सिर दर्द हुआ भी होगा। पर वो 3 दिन मुझे इतना अनबियरेबल पेन रहा, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 1 दिन बर्दाश्त किया, 1.5 दिन, 2 दिन, ऐसे मुझे लग रहा था बस मेरे को इमरजेंसी में शायद हॉस्पिटल ही ले जाना पड़े या मुझे कार्डियक अरेस्ट आएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा था, पर मुझे लग रहा था कि अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है मुझे। और फिर मैंने अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने कुछ नहीं, वो भी मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर से तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया, गुरुजी का नाम लेते लेते मंत्र जाप करते मैं यहाँ से हॉस्पिटल गई। तो वो शायद डॉक्टर नहीं थे, वहाँ गुरुजी थे वो डॉक्टर के रूप में। उन्होंने बोला ये क्या होता है, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कुछ नहीं करना है इससे, ज़्यादा लगेगा तो एक ही डोज बढ़ा लेंगे, ये भी अगर लगेगा तो बढ़ाना, नहीं तो कुछ नहीं करना, जाओ कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लगा भी कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, मैं यहाँ दिखाने आई हूँ, उन्होंने ऐसे बोल दिया। पर चलो ठीक है, डॉक्टर हैं। और डॉक्टर भी क्या, वो मुझे लगता है गुरुजी ही थे वो डॉक्टर के रूप में। हम घर वापस आ गए और अगले दिन हम बड़े मंदिर गए, मैं और मेरे अंकल जी गए। तो जहाँ टी पॉइंट से पहले पैदल जाना होता है, उससे भी तकरीबन मुझे लगता है 2 किलोमीटर पहले सेवादारों ने वहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो रुकवा दी कि आगे ट्रैफिक जैम है या क्या है, यू टर्न करके आप यहीं गाड़ी पार्क कर लीजिए। और मेरे अंकल जी जो ने लग रहा था कि तो इसके सिर में इतनी दर्द है, इसकी तबीयत इतनी ख़राब है, कैसे चलेगी। उन्होंने कहा क्या करूँ, मैं पूछूं। मैंने कहा नहीं, जैसा गुरुजी जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे, उन्होंने यहाँ रोका है तो हम यहीं से पैदल जाएंगे। उन्होंने कहा आप चल लोगे, मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी ने बोला है तो मैं जाऊँगी। हमने वहीं गाड़ी लगाई, बस हमारे साथ एक और गाड़ी वहाँ रुकी, बाकी सब गाड़ियों को उन्होंने हमारे बाद जो गाड़ियाँ थी सबको आगे जाने दिया। तो मन में कोई क्वेश्चन नहीं था, कुछ नहीं था, बस ये लग रहा था कि गुरुजी चाह रहे हैं हम यहाँ से पैदल जाएं तो हम जाएंगे। और हम वहाँ गए, पैदल गए अंदर, बहुत चल कर गए वहाँ तक। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब लिया, वापस आए। और मेरे हस्बैंड ने कहा आप शटल सर्विस या कुछ ले लें। मैंने कहा नहीं, पैदल ही जाएंगे, गुरुजी ने अगर वहाँ पे गाड़ी रुकवाई है तो कुछ हमारे लिए कुछ आदेश है, कुछ कोई कष्ट कट रहा है हमारा, जो भी, अब हम पैदल ही जाएंगे। हम वहाँ गए संगत जी, और मुझे नहीं पता वो सिर दर्द मुझे आज तक दोबारा नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत नमन, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना। मैं कह रही हूँ आपकी बढ़ाइयाँ, आपकी बढ़ाई करने के लिए वर्ड्स नहीं है। आप पता नहीं किस रूप में आके कैसे कैसे कष्ट काटते हो, हमें तो पता भी नहीं चलता। तो बहुत 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 शुक्राना। और मेरे पास एक पेट है छोटा सा, तो मैं उसका भी एक दो जो है वो सत्संग यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। एक बार मुझे नोएडा जाना था अपनी मदर के पास, तो हम कैब में, मैं, मेरा बेटा, कुछ ज़रूरी था, नहीं तो हम शायद नहीं भी जाते। मैं और मेरे बेटे को जाना था, तो हम अपने पेट को घर पे नहीं छोड़ सकते थे इतनी देर। पर हमें ये था कि पता नहीं कैब ड्राइवर अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने अपनी तैयारी भी कर ली जाने की। मैंने अपने बेटे को बोला आप ड्राइवर से पहले बेटा कॉल पे बात कर लेना कि वो पेट अलाउ करेंगे या नहीं, कहीं हमें दिक्कत ना हो। मैंने गुरुजी का नाम लिया, अपना घर वर जैसे लॉक कर रहे थे, मेरा बेटा कैब ड्राइवर से बात ही कर रहा था। फिर वो आया, कह रहा मम्मा मैंने तो पहले कैब ड्राइवर से बात करी और वो मान गया कि हाँ आप ले आओ। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना बोला, गुरुजी कि ये भी शायद आप ही करा सकते थे। तो चलो खैर हम गए। और मेरा पेट बहुत बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है, मतलब हर टाइम कैसे कह लो, बहुत चुलबुले से नहीं होते जैसे, वो ऐसा है। और मैं पूरी जर्नी अपना यहाँ से नोएडा कैब में अपना मंत्र जाप करती रही। मुझे ये था बस ये तंग ना करे कैब में, ड्राइवर को कुछ ना कहे, क्योंकि वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर था। बट
आप यकीन मानिए संगत जी, मेरा पेट जो है वो बिल्कुल हमारी गोदी में ही बैठा रहा, या वो शीशा खोल के बस बाहर देखता रहा आराम से। उसने मुंह से चूं तक नहीं करी कि सीट से नीचे उतर के भी इधर उधर कहीं जाए या कुछ है। तो ये भी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, कि वो जो छोटा सा बच्चा हमारा जो पेट है वो इतनी शांति से आ गया। मतलब मेरे लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्राना किया गुरु जी को, कि ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते थे। पता नहीं जिनके पास पेट हैं वो शायद इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि जो आपके पेट होते हैं वो आपके बच्चे जैसे ही हो जाते हैं। तो मेरे लिए वो मेरे बच्चे जैसा ही है अभी। और अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये किसी को सही लगे या गलत लगे, पर मैं थोड़ा सा जल प्रसाद अपना जो पेट का मेरा बोल है पानी का, मैं उसमें भी डालती हूँ। और मुझे उसमें आई डोंट नो इसको कोई कैसे लेगा क्या नहीं लेगा, पर मैंने जैसे कहा मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है वो। तो शायद गुरुजी तो कभी भी भेद नहीं करते किसी भी जानवर पक्षी, उनके लिए तो हर कोई उन्हीं का ही अंश है। तो इसीलिए शायद मैंने क्या किया, शायद गुरुजी ने ही करवाया। मैं तो मानती हूँ कि मैं जो भी सोचती हूँ करती हूँ वो सब गुरुजी करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब से मैंने उसे जल प्रसाद दिया, उसका जो हेयर फॉल होता है पेट्स में नॉर्मली समर्स में, वो 90% तक जो है वो रुक गया है। तो ये हम पे तो कृपा होती है, पर मेरे को तो लगता है कि मेरा जो छोटा सा प्यारा सा बडी है, उसका नाम मेरे पेट का, उसे भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। सो बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से बहुत 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 शुक्राना। बस और कुछ निकलता ही नहीं है, बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए। तो मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देना चाहती हूँ, और गुरुजी का मंत्र मैं एक बार फिर से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत 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 शुक्राना संगत जी, जो आप इस सत्संग को जो भी सुन रहे हैं। गुरुजी आप सबके सभी को बहुत 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 ब्लेस करें। सभी के जो भी रोग हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सभी के बच्चों को ब्लेस करें। जिनके पेट्स हैं उनको भी ब्लेस करें, क्योंकि बीइंग अ पेट मदर मैं ये समझती हूँ कि हर पेट जो है वो आपके घर का एक हिस्सा होता है। तो पता नहीं, शायद गुरुजी अभी बिल्कुल मेरे स्वरूप उनके आगे है। जो भी बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं। कोई गलती हो संगत जी, गुरुजी माफ़ करना। और जो भी जिस प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर होगा, मुझे नहीं पता अभी, जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आज आपकी कृपा से मेरा ये ज़िंदगी का पहला सत्संग है जो मैं अपने लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने आज तक सबके सत्संग सुनती थी। आज मेरा मन करा कि मैं भी अपना सत्संग सबके साथ शेयर करूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास 2018 में मेरा बेटा
स्कूल में पढ़ता था और मेरे पति की बहुत तबीयत खराब थी। वहाँ पर इसकी एक काउंसलर मैम थी, उन्होंने जो है गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद हमारे पति के लिए भेजा। मैंने उसे इन्हें देना शुरू करा। तब पहली बार मैं गुरु जी के बारे में कुछ जानती थी, लेकिन बस वो ला करके मैंने स्वरूप उनका रख दिया घर में और जल देना शुरू करा। लेकिन मैं कभी भी मंदिर जाने के बारे में सोचा भी नहीं, ना कभी कुछ। बस ये था, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी कभी हो तो आप गुरु जी का जो है बड़े मंदिर जरूर जाना। लेकिन मैं कभी भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई। धीरे धीरे करके फिर लॉकडाउन हो गया, सब हो गया, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। वहाँ पर मैं जब आई तो हमसे ऊपर जो लोग रहते थे उन्होंने गुरु जी का संगत कराया। जब उन्होंने गुरु जी की संगत कराई, उसे मैंने देखा तो मेरे को याद आ गया कि अरे मैं भी कभी बड़े मंदिर जाने के लिए सोच रही थी। और उस संगत में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि बड़े मंदिर कहाँ हैं और कैसे जाते हैं। उन्होंने बताया कि महरौली में है, ऐसे ऐसे जाते हैं। फिर काफी टाइम होता रहा, बस मैं सोचती रही कि मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है। लेकिन जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती है, कोई उन नाल पहुंच ही नहीं सकता। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से मेरे पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उनको जो है ना, उनके टॉयलेट की जगह पे जो है कैंसर का वो हुआ और उसके लिए उनको टॉयलेट में ब्लड आने लगा। काफ़ी सीरियस मतलब बीमार हो गए। हम उनको लेकर के मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ पर उनका वो रिमूव करा दिया गया। ये बात है 2023 की। मैं फिर अपना वही उनके ट्रीटमेंट में बिजी रही, सब कुछ रहा, गुरु जी तक नहीं पहुंची। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सुनो, मुझे ना गुरु जी का जल प्रसाद ला दो, जो हमारे ऊपर रहती थी। मैंने उनसे विनती करी और वो फिर मुझे बहुत प्यारा सा, सबसे पहले वो ये मुझे ला के दी, ब्लेसिंग गुरु जी, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं आपके दरबार में फिर आने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी की कृपा से वो ब्लेसिंग मैंने लगा दिया। जय गुरु जी उन्होंने ला के दिया, मैंने वो लगा दिया। फिर वो बड़ा सा स्वरूप एक हमें ला करके दी। उस बड़े से स्वरूप को मैंने अपने घर में लगा लिया। रोज बस शुक्राना करने लगी। फेसबुक पे गुरु जी की फोटो देखती, शुक्राना गुरु जी लिखती, शुक्राना गुरु जी, बस यही कहती, गुरु जी मुझे भी एक बार बुला लो, मुझे भी। लेकिन कहते ना, गुरु जी अपने पास बुलाने से पहले इंसान की स्कैनिंग करते हैं। वो मेरी भी स्कैनिंग कर रहे थे, मेरे परिवार की स्कैनिंग कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे पति का दोबारा सिस्टोग्राफी हमने कराई। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल सही आई। दोबारा वो नहीं बना कैंसर। हम होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन कभी हम गुरु जी तक नहीं पहुंचे। हाँ, वो जल प्रसाद जो उन्होंने ला के दिया था, वो थोड़ा थोड़ा मैं अपने पति को पिलाती रही, देते रहे, जिससे कि मेरे पति ठीक हो जाए। गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की मेहर थी कि वो हम 3 बार सिस्टोग्राफी करा चुके हैं और दोबारा वो नहीं हुआ। जनवरी में एक दिन हमने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा ऐसा है, आज हम बड़े मंदिर जरूर चलेंगे। हम लोगों ने, हमें पता भी नहीं था कि बड़ा मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, कुछ भी नहीं पता था। बृहस्पति का दिन था। मैंने ऐसे ही जो है ना उसमें डाला तो मैसेज करा, तो मैसेज में एक लोगों का मेरे पास फोन आया। मैं उन्हें नहीं जानती, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, सत्संग जी हैं। मैंने उनसे पूछा कि मंदिर किस टाइम खुलता है। उन्होंने कहा बृहस्पति को 4 बजे से रात को 9 बजे तक खुलता है। मैंने कहा मैं चलती हूँ, मैं आज जरूर जाऊंगी, गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। मैं जाने की तैयारी कर ही रही थी कि मेरे पति जो ऑफिस जाने, फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे, कहने लगे कहाँ जा रही है। मैंने कहा आज मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा देखो, क्योंकि गुरु जी चाहते थे वो भी आए हमारे मंदिर में। और फिर गुरु जी ने हमें जो है, मतलब हम चारों लोग गुरु जी के मंदिर गए। गुरु जी के मंदिर गए और वहाँ जा करके तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरु जी मेरे सामने बैठे हों और मेरे से कह रहे हो, कुड़िए तू इतना टाइम लगा दिया आने में। मेरे मतलब बहुत खुशी के मारे मेरा जैसे वो हो रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से आऊँ। लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए हमें थोड़े ही समय में आना पड़ा। फिर मेरे भैया भाभी जो लखनऊ से आए हुए थे, मैंने उनको गुरु जी के बारे में बताया। तो उन्होंने संडे को कहा कि तू चलेगी क्या हमें लेकर के गुरु जी के मंदिर। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा है तो छत वहाँ तक आ जा, कुतुब मीनार तक, वहाँ से हम तुम्हें ले लेंगे, क्योंकि वो लोग गुड़गांव में रहते हैं, वहाँ से हम तुम्हें ले लेंगे। फिर हम लोग गुरु जी के मंदिर गए। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है चली जा। मैं घर से निकली तो मैं इतना खुश थी। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आपने मेरी अरदास सुन ली, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने दोबारा मुझे इतनी जल्दी अपने दरबार में बुला लिया।
फिर हम वहाँ गुरुजी के मंदिर गए, उनको लेके गए। संडे का दिन था, बहुत भीड़ थी, लेकिन उनको भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि हम शिवरात्रि पे जाएंगे, लेकिन किसी कारण से हम शिवरात्रि पे नहीं जा पाए गुरुजी के मंदिर। और ऐसे ही एक दिन सत्संग जी हम आपको बताते हैं कि मेरे बेटे का पेपर था। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है CS से, और वो घर से लेट हो गया था। रास्ते में वो घर से ही वो लेट निकला। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, उसके कॉलेज पहुंचने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लगता है। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि कैसे वो पहुंचेगा, कैसे क्या करेगा, अब आप देख लेना, उसका पेपर नहीं छूटना चाहिए। उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं जैसे ही निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन में पहुंचा, ऐसा लगता मेट्रो मेरे लिए खड़ी हो। मैं अंदर गया और मेट्रो बंद। मैं वहां से उतरा यमुना बैंक पे, वहां भी मेट्रो मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं बॉटनिकल गार्डन उतरा, एक वैन वाला खड़ा हुआ था, उसने, और एक बच्चा वहाँ पे खड़ा भी था। वो कह रहा था मुझे बिठा, एक बंदे की केवल सीट थी, उसने कहा मुझे बिठा लो। तो गाड़ी वाला कह रहा था नहीं तू लंबा बहुत है, तुझे नहीं बिठाएंगे। और जैसे ही मुझे देखा कहता कि जो है गंगोटिया, तो इसने कहा हाँ, और बस इसको बिठाया और वैन चल दी। उसने जब वहाँ से मुझे फ़ोन करा तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी कि आप सबकी मन की बात कितनी जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। और वो वहाँ पहुँचा, उसका पेपर से अपने 10 मिनट पहले पहुँचा, उसका पेपर भी अच्छा हुआ। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। इसी तरह से एक दिन और मेरे बच्चे के पेपर लेट हो गया था, यहाँ से मेट्रो ही लेट हो गई थी सब कुछ। वो वहाँ पहुँचा, कहने लगा मम्मी सिर्फ हमारे पास 30 मिनट है, अगर हम नहीं पहुँचे तो पेपर हमारा छूट जाएगा। मैंने कहा बेटा, और कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ से स्ट्राइक है, कोई कुछ भी नहीं चल रहा मम्मी, मैं कैसे पहुँचूँगा। मैंने कहा बेटा तू गुरुजी से बोलो और गुरुजी ही तुमको पहुँचाएंगे। मैंने यहाँ से गुरुजी से प्रार्थना करी, उसने भी गुरुजी से प्रार्थना करी। एक बस आती है और वो कहती है कि कॉलेज का गंगोटिया कॉलेज। इन्होंने कहा 5-6 बच्चे बैठे थे और 5-6 बच्चों को उसने ऐसे बस भगाई है कि 100 की स्पीड से ले जा करके उसने 30 मिनट, जो सफ़र 45 से 50 मिनट का है वो उसने 30 मिनट में कवर कर दिया और इनको वहाँ पहुँचाने। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से मैं बहुत, हमारे हस्बैंड बीमार रहते हैं, 2 साल से वो बिस्तर पे ही मतलब रहे। पैनिक टाइम भी बहुत तगड़ा गया। फाइनेंशियल हम बहुत परेशान हैं, 1-1 रुपए के लिए हम लोग परेशान हैं। और गुरुजी की कृपा से अभी मुझे जो है ना, ये एक कंपनी से वहाँ से जो है मतलब किसी के थ्रू मेरे को सर्विस की बात हो रही है और मुझे पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी हमारा सब कुछ ठीक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सब पर इतनी रहम करते हैं, इतनी मेहर करते हैं। सब अपनी सत्संग में, पूरी संसद का आप अपना ध्यान रखते हैं गुरुजी। उसके बाद से हर मंडे को कुछ भी होता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे मंदिर जाना है, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना है। और मैं और मेरा बड़ा बेटा, हम दोनों कुछ भी हो, हम दोनों चले ही जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर, पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर हम चाय प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं, बैठते हैं। एक बार तो इतनी बारिश हो रही थी। हाँ सत्संग जी, मैं आपको एक बीच में एक और आपको अपनी वो बताना चाह रही हूँ। हमारे पास पैसे की बहुत परेशानी थी। किसी तरह से हम मेट्रो से गुरुजी के मंदिर तो पहुंच गए। लौटते समय जब हम मंदिर से जल प्रसाद और सब ले करके लौट रहे थे, तो हम रास्ते में ऐसे ही सोचने लगे, रोड तक चलते चलते, कि देखो मेरा इतना पैसा आने में लगा, इतना ही जाने में लगेगा। मैं रोड क्रॉस करके बाहर पहुंची तो वहाँ पर एक जो है अंकल जी खड़े हुए थे। मैं पूछ ही रही थी कि कुतुब मीनार के लिए ऑटो वाले का, तो उन्होंने कहा कुतुब मीनार जाना है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। अब मैं ये सोचने लगी, ये तो कैब है, ये तो और महंगा है, ये तो और ज़्यादा पैसे लेगी, मैं कैसे दूंगी। फिर जब मैं उसमें बैठी तो उन्होंने कहा मेरे को पंजाबी बाग जाना है और मैं जो है ना पंजाबी बाग जा रहा हूँ, वहीं रास्ते में आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा।
मैंने इतना शुक्राना गुरुजी का करा। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको पता चल गया कि हमारे पास पैसे की परेशानी है तो आपने उसी तरह से हमारे साधन। फिर बात करते करते उन अंकल ने मुझे एम्स पे छोड़ा, जहाँ से हमारा किराया और कम लगा मेट्रो का। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आप सबकी सुनते हैं, आप हर एक की सुनते हैं, सबकी पूरी करते हैं मुराद, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हर चीज़। मुझे पता है हमारी ज़िंदगी में अभी बहुत सी परेशानी है, क्योंकि मेरे पति के पास हमारा बहुत बढ़िया फैक्ट्री थी, बहुत बढ़िया काम धंधा चलता था। ये कोरोना के टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से आज कभी भी, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हमें नहीं पता हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, सब गुरुजी की कृपा है। वो अपनी कृपा से, अपनी मेहर से हमारी हर ज़रूरतों को धीरे धीरे करके पूरा करते जा रहे हैं, हर तरह की। अभी हमारे बच्चे का रिज़ल्ट आया है, लेकिन फ़ीस हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी फ़ीस का इंतज़ाम कर देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ। तो मुझे पता है जब गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ कर देंगे। मेरे पति का भी अभी 18 मार्च को हमने वो सिस्टोग्राफी उनकी कराई और वो भी नॉर्मल आई। पूरे रास्ते में गुरुजी का जाप करते हुए जा रही थी, क्योंकि मुझे डर था। उससे पहले ना उनके ब्लड टॉयलेट में फिर ब्लड आया था, तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा वो चीज़ बन गई है। लेकिन मैं पूरे रास्ते गुरुजी का जाप करते हुए जा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपको बताऊं, मैं जैसे सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी जो है ना, वो क्या कहते हैं, अगर गुरुजी को साथ लेके चलो तो गुरुजी आपके साथ ही रहते। मैं गाड़ी में ऐसी गुरुजी की जो है अरदास चला रखी थी, वो सुन रही थी। सुनते सुनते मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप हमारे साथ गाड़ी में हैं ना, आप मेरे साथ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बगल में गुरुजी बैठे हुए हैं। कुछ टाइम के लिए तो मैं अंदर से कांप गई, मेरे सारे भ्रूण जो है ना खड़े हो गए। फिर मैंने कहा लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आई। हम एम्स पहुँचे, वहाँ पे जो कभी भी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत कठिन होता है, महीनों के बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है। ये अंदर गए सिस्टोग्राफी कराने के लिए। मैं लाइन उस दिन देखो, वैसे इतनी लंबी नंबर लेने के लिए इतनी लंबी लाइन होती थी, उस दिन कोई था ही नहीं, अकेली मैं थी। हमने अगला दिखाने का नंबर भी हमें मिल गया। फिर गुरुजी ने हमारा एक कार्ड भी बनवा दिया। उस कार्ड से ये है कि हम जब भी चाहें तब हम इनको दिखाने के लिए जा सकते। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आप बहुत बहुत सबकी सुनते हैं, सबके मन की बात को समझते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब सत्संग, सारी संगत को, सारे सभी लोगों को मेरी तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी नई संगत, अभी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो बस हाँ, एक चीज़ और बताना है कि एक दिन मेरी किचन में, मुझे नहीं पता, मैं सुनती थी कि गुरुजी ऐसे कर्मा काटते हैं, संगत में सभी का सुनती थी। तो एक दिन मेरे किचन में मेरा चकला रखा था, उस पे चकले के ऊपर कम से कम नहीं 200-300 लाल चीटियाँ होंगी। मेरा बेटा आया, कहता मम्मी आज तो चकले पे इतनी ढेर सारी चीटियाँ। मैं पूरी किचन में देख रही हूँ, पूरे स्लैब पे देख रही हूँ, एक चीटी कहीं नहीं, सिर्फ उस चकले के ऊपर इतनी चीटियाँ थी। और फिर मैं वो चकला लेके गई पीछे, मैंने फूंक मार के सारी चीटियों को पार्क की तरफ वो कर दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, ये शायद कोई मेरा कर्मा ही काट रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक इतनी सुंदर सी, इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल तितली दिखी जो मैंने कभी भी नहीं। आज मैंने संगत में सुना कि तितली जो होती है वो गुरुजी अपना महसूस कराते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ, तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तुसी ग्रेट। जय गुरुजी संगत जी। दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे, बहुत ही अद्भुत हैं। ये हम सभी ने आज जाना कि एक लोटे में रखे हुए जल प्रसाद की क्या अहमियत है। ये उन लोगों से पूछा जाए जो बहुत ही किसी पीड़ा से ग्रस्त हैं, किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, मेडिकली साइंस में जिनका कोई इलाज पॉसिबल नहीं है, या डॉक्टर्स ने होप बिल्कुल ही छोड़ दी हो,
तो ऐसे टाइम पर ये लोटे में रखा जल प्रसाद ही रामबाण का काम करता है संगत जी। और ये जल प्रसाद आप ये देखिए कि कितनी पावर है। तो जब जल प्रसाद में इतनी पावर है तो सोचिए हमारे गुरु महाराज के तो क्या ही कहने, कि कितनी शक्ति से परिपूर्ण है हमारे गुरु जी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे सत्संग में भी आपने सुना ही है सबने संगत ने, जल प्रसाद आप आइडियली गुरु महाराज जब चोले में थे तो जल प्रसाद सिर्फ उन्हीं को ब्लेस करते थे जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं या जिनका मंदिर आना पॉसिबल नहीं है, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो गुरुजी लोटा सिर्फ उन्हीं को ब्लेस करते थे। सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, मैं तो यही कहूँगी, वो बड़ा मंदिर है। गुरुजी से बड़ा कोई सर्जन, कोई डॉक्टर, कोई एचओडी है ही नहीं। और बड़े मंदिर में मिलने वाला जो भी लंगर प्रसाद है वो ही आपकी मेडिसिन है। तो संगत जी, जो आप अगर दूर रहते हैं, नहीं आपका आना पॉसिबल, या घर में कोई बीमार हैं जो नहीं आ सकते, आप उनके लिए लोटा ब्लेस करा लीजिए। लोटा आपकी कमाई का होना चाहिए, तांबे का, जिसमें कोई भी डेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप है जिसमें लॉकेट प्रसाद है या फिर स्वरूप लैमिनेटेड है, तो वो गुरुजी का स्वरूप आप जल प्रसाद के अंदर डिप करिए लोटे में, 7 बार मंत्र जाप कीजिए, रात को वहीं भर के गुरुजी के आगे रख दीजिए और गुरुजी को बोलिए कि गुरुजी ये जल प्रसाद आप ग्रहण कीजिए और ये हमारे लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स बनाइए। और वही जल प्रसाद आप मॉर्निंग में सुबह सबको दीजिए और वापस भर के रख दीजिए गुरुजी के आगे। और यही तरीका है जल प्रसाद खुद से घर में बनाने का। अगर किसी कारणवश आप मंदिर जाके लोटा ब्लेस नहीं करा पाते हैं तो गुरुजी के स्वरूप के आगे भी रखकर आपका वो जो पानी है वो जल प्रसाद, अमृत प्रसाद बन जाता है। और इसको कभी भी आपको साबुन से साफ़ नहीं करना। लोटे को हमेशा राख या नींबू से साफ़ किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बहुत ज़्यादा मेडिकली बीमार हैं, जिनका कोई इलाज चल रहा है और ठीक नहीं है उनकी कंडीशन, तो उनको जल प्रसाद इसी लोटे का ही ग्रहण करना है और थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में उनको डाल लीजिए, उसी से नहाइए, सिर समेत नहाना है आपको। तो यही कुछ बातें हैं लोटे की जो अक्सर गुरुजी ब्लेस करते थे पहले। और क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे कि लोटा कैसे ब्लेस कराया जाए या लोटे को कैसे हमें जल पीना है, तो जो दूर दराज लोग बैठे हैं, बड़े मंदिर नहीं आ सकते, तो वो अपने घर बैठे गुरु महाराज के आगे भी लोटा ब्लेस करा सकते हैं। आइडियली तो ये लोटा सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेडिकली जो बहुत बीमार हैं, जो बड़े मंदिर नहीं आ सकते, जो लंगर नहीं खा सकते हैं, सत्संग नहीं जा सकते, वो उन्हीं के लिए। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो संगत जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, चला नहीं जा रहा, वो भी लोटा लेके आते हैं मंदिर में, और अक्सर सेवादार उनको मना कर देते हैं कि इन चीज़ों के लिए लोटा ब्लेस नहीं होता। क्योंकि देखिए संगत जी, इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ गाइडलाइंस अगर गुरु महाराज ने हमारे लिए तय करी हैं तो हमें उनको फॉलो दिल से करना चाहिए। और लोटा स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ और सिर्फ, जो मैंने पहले बहुत बार बोला है कि जो मेडिकली परेशान हैं, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। आइडियली आपको घुटने की प्रॉब्लम है या बदन दर्द है या कहीं चोट लगी है, तो इन चीज़ों के लिए लोटा मत ब्लेस कराइए। उनकी लोटे की अपनी एक अहमियत है, तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए संगत जी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आप सभी संगत को बहुत अच्छा लगा हो। और इसी तरह सत्संग सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए से नए सत्संग आप रोज़ सुन सकें, आप तक पहले ही पहुँच सकें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और किसी भी संगत को अपना अगर सत्संग हमारे चैनल पे शेयर करना है तो वो डिस्क्रिप्शन पे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या जीमेल पे भी भेज सकते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।